ये है चंदनपुर गांव, जहां पिछले 5 सालों में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। गांव के लोग इस संकट से बचने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर रुख करने को मजबूर है, पर शायद भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। ए मनोहर, सच बोल रहा है ना? पानी था ना वहाँ? अब आप आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे भैया। ठीक है, लेकिन इतना सारा डिब्बा डब्बी काहे ले लिया? अब गांव वालों को विश्वास दिलाना होगा ना, इसीलिए 2-4 डब्बा पानी भर के ले जाएंगे। अब डिब्बा लाए हो तो पानी भी भर लो। अरे काहे मजाक कर रहे हैं भैया? तुम तो बोला था कि पानी देखे हैं। अब ये चुल्लू भर पानी है, यही उठा लो डिब्बा में। इधर आए थे तो पानी था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम तो थोड़ी दूर कह कर के 20 कोस ले आए हो। अब गलती हो गया भैया, तो अब माफ भी कर दीजिए। चलिए यहाँ से। अब चलो, साइकिल चलाना तुम्हें।
लगता है इस बार भी बारिश नहीं होगा। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। अरे यही हाल रहा तो एक एक करके पूरा गांव खाली हो जाएगा। अरे काका ने सही कहा है, पहले ही कई लोग अपनी अपनी जमीन बेचकर गांव से जा चुके हैं। का करे काका, पानी का कोई जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है और घर में अनाज भी खत्म होता जा रहा है। हम और मनोहर गए थे पानी खोजने, लेकिन वहाँ तो पहले से ही सुखाड़ पड़ा हुआ है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेच बाच के शहर चल रहा है। गाँव छोड़ देना इस समस्या का समाधान नहीं है ना। भाई कोई ना कोई तो उपाय करना ही होगा, काहे कि जब तक पानी नहीं आएगा खेती नहीं होगी। अरे 3 बार तो अर्जी लगा चुके हैं कलेक्टर साहब के दफ्तर में, मगर अभी तक टस से मस नहीं हुए हैं कलेक्टर साहब। अगर हम लोग चंदा भी करे फिर भी एक चापा का जगह नहीं पूरेगा। भाई कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। एगो बात पूछे तुमसे, का चीज? तुम अम्मा से बात की हो हमारी शादी का? अरे अभी शादी का बात कैसे करें? गांव में देख रही हो कितना बड़ा समस्या है, खेत खलिहान सब सूखा पड़ा है, इसमें शादी की बात कैसे करें? अगर शादी कर भी लिए तो तुमको खिलाएंगे का? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बात करोगे ना अम्मा से? अरे भाई कर लेंगे, अब चलो। अम्मा एगो रोटी देना और थोड़ा तरकारी भी। सुने हैं तुम चंदनिया से छुप छुप के मिले जाते हो? अरे नहीं अम्मा, वो तो हमको खुदे मिलेला बुलाती है, हम थोड़े ही जाते हैं। दादी थोड़ा सा आटा है का अम्मा मांग रही है।
अरे मुनिया तू इधर आ बैठ। क्या हुआ? कल से घर में खाना नहीं बना है। कटोरा लाओ, ला के देते हैं। तू यहाँ पर आकर खा ले और घर भी आटा लेके जाना। ना छोटका बउआ भी कुछो नहीं खाया है कल से। एगो बात बोले काका? हाँ बोलना। चंदनिया बोल रही थी ना, दादी घर में नहीं रहेगी तो हमको आके बताना। चुप, नहीं तो अम्मा सुन लेगी। ये लो कटोरा, अब कोनो दिक्कत होगा तो सीधे हमको आके बोलना, ठीक है? ठीक है। पता नहीं गांव को किसकी नजर लगी है। तुम काहे नहीं मुखिया जी से मिलके कुछ उपाय करते हो? हाँ माँ, हम भी वही सोच रहे थे। कल जाके हम मुखिया काका से बात करते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मुनिया का अचानक तबीयत खराब हो गया। आओ क्या मुनिया? कल से कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा रुको 2 मिनट, अभी चलते हैं। हाँ? देखिए ना डॉक्टर साहब, कल से कुछ बोलिए नहीं रही है, खाली आंख बंद करके बड़बड़ाते रहती है। जीभ दिखाओ बेटा। बच्चों इधर आओ। मुनिया को दवा की जरूरत नहीं है, पेट भर खाने की जरूरत है। अगर समय पर खाना नहीं मिला तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हम एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुनिया हमारी बेटी जैसी है, बस तुम उसे ख्याल रखो। कितना दिन से खाना नहीं खाई है मुनिया? अब हम का बताएं, न घर में 1 रुपया है, न खाने के लिए अनाज है। अब हम का खिलाएं हीरा, का खिलाएं? भैया हम लोग हैं ना, जब तक मुनिया ठीक ना हो जाती है हम लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। घबराइए मत बच्चू भैया, जब तक हम लोग हैं मुनिया को कुछ होने नहीं देंगे। वो एकदम में ठीक हो जाएगी, देखिएगा। कभी कभी लगता है कि हम खुद जाकर कहीं मर जाए। हम अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं।
सुनो, तुम चांदनी हो ना? हाँ, तुम कौन? हमको नहीं पहचाने? राजीव याद है तुमको? मुखिया जी का बेटा राजीव। पर तुम तो गांव छोड़ के शहर चला गया था ना, वापस कैसे आ गए? छुट्टी में आए हैं गाँव। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तुम भी तो बड़े हो गए हो। अच्छा, वो हम जाते हैं, घर पे कोई नहीं है। फिर कब मिलोगी? काहे? कुछ काम था का? नहीं, बस ऐसे ही। हम सोच के बता देंगे, अभी हम जाते हैं। इंतजार रहेगा तुम्हारा। मुनिया सुध गई। हाँ मुझे चले ना, अभी कुछ खा लीजिएगा। इसे कब तक भूख रहेगी? इसे भूख रहेगा तो आपको तबीयत खराब हो जाएगा जी। कभी कभी लगता है कि हम पेड़ से लटक कर जान दे दे। हमारा किस्मतें फूटल, लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मरने से सब ठीक हो जाता है, फिर हमरा और मुनिया का काम है। तो तुम ही बताओ, हम क्या करें? जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दीजिए। भगवान को ये कोई रास्ता जरूर निकाले। मुखिया जी के यहाँ गए थे ना, क्या बोले? पानी गांव में कब तक आएगा? मुखिया जी कलेक्टर को चिट्ठी लिखे थे, लेकिन कोनो जवाब नहीं आया। पूरा खेत भी सूखा पड़ा हुआ। अब तो जमीन बेचना ही बाकी रह गया। जमीन काहे बिकेगा? ये अपना पुरखों का जमीन है। आज नहीं तो कल सरकार आँख खोलबे करेगा। लेकिन तब तक छाएंगे कहाँ से? अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। भगवान तो सब देख ही रहा है ना। ए जी, अब मुनिया की तबीयत कैसन है? अब ठीक है। हम लोग बोले हैं बच्चू भैया को कि हम लोग गांव वाला सब लोग मिल के मदद करेंगे। और मुखिया जी क्या बोले? हम लोग सोच रहे हैं कि 10-15 आदमी लेके मुखिया काका के साथ कलेक्टर के ऑफिस जाए। आपको तो पते है पूरे गांव भर में ले दे के एक कुआं है, वो भी 3 कोस दूर। कितना दिक्कत होता है पानी लाने में। अभी दिक्कत तो पूरा गांव का है। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन जड़ जमीन बेच के गांव से जाना पड़ेगा। मन तो हमारा भी बहुत कचोटता है, पर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है।
हैं, जब पूरे गांव में सबको इतनी दिक्कत है तो सब मिलके लोन काहे नहीं ले लेते? अभी यहाँ खाए की दिक्कत है, अब तुम लोने का बात कर, चुकाएंगे कहाँ से, खून बेच के? और कौन उपाय है आपके पास? पानी नहीं बरसेगा तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। अरे मुखिया जी बोले हैं तो कोई न कोई उपाय करेंगे ना। ठीक है, बैठल रहिए उपाय के चक्कर में। राम राम कलेक्टर साहब, राम राम। अरे मुखिया जी आइए, बैठिए। बताइए क्या समस्या है? साहब, हम जो समस्या लेकर आए हैं वो सिर्फ हमारा नहीं, अब पूरे गांव वाले का समस्या है। आपको तो पता ही है, पिछले कुछ सालों से बारिश नहीं हुई, जिसके कारण ठीक से खेती नहीं हो पा रही। खेती के लिए हमारे गांव का एक ही सहारा है, और वो है बारिश। अब गांव वाले को तो रोटी पर भी आफत आ गई, अब गांव वाले करे तो क्या करे, अब आप ही का सहारा है, किसी तरह पानी का व्यवस्था करवा दें। साहब, पहले भी आपके कार्यालय में 3 अर्जी लगा चुके हैं। कौन सा गांव है आपका? चंदनपुर। चंदनपुर नक्शा में है क्या? नक्शा में तो है, लेकिन बिना पानी। आप चाहेंगे तो गांव वाले को पानी का व्यवस्था हो जाएगा, बड़ा नाम लेंगे गांव वाले आप। मुखिया जी, आपको पता होना चाहिए हर काम की कीमत होती है। आप कीमत दें और मैं इधर आपका काम फटाफट करवाता हूँ। साहब, ये गांव वाले अपना खून पसीना एक करके 2 वक्त के रोटी का जुगाड़ करते हैं, भला वो कीमत कहाँ से चुकाएंगे? हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, हमारी मदद कीजिए, गांव वाले का भला हो जाएगा। अरे मुखिया जी, सैकड़ों फाइलें हैं जो कीमत के इंतजार में हमारे कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है। अब हम सबका ऐसे ही काम करते रहे तो फिर हमारा क्या होगा? कहा कह रहे हैं कलेक्टर साहब, अरे तो काम है आपका, फर्ज है आपका। मुखिया जी, ये फर्ज का पाठ आप हमें ना पढ़ाएं, ये गांव वालों को जाकर के पढ़ाएं। कोई है? इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राम राम। कहा बोले कलेक्टर साहब? कहा हुआ मुखिया जी, कहा बोले हो? अरे काम के बदले कीमत चाहिए कलेक्टर साहब। क्या कीमत? अभी कीमत दे के आते हैं कलेक्टर बस। चलते रहिए। दोनों गलती नहीं। तो सही हाथ पे आधार का बैठे रहे, पानी मिल जाएगा इसे। अरे हम तो कहते हैं कि अभी कलेक्टर बाबू समझा दे। अरे कहे ना, कौनो गलती नहीं, इसका हिसाब भगवान करेगा। तो क्या करें आप ही बताइए। हम लोग अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे। अब चलो यहाँ से।
छत पे काय काय कर रहा है? ए चंदनिया, गांव में कोनो मर गया है का? हमको नहीं पता है। जग्गू भैया, जग्गू भैया है का? जग्गू भाई यहाँ रहे हैं। जग्गू भैया को बोलो कि चंदू आयल है, साइकिल मांग रहा है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। ठीक है। अरे सुनो, हाँ बोलो। साइकिल से अकेले के घूमोगे कि हमको भी घुमाओगे कभी? चल हट पगली। फांसी लगा मरने की फांसी फांसी। कर रहा है चंदू सुबह सुबह? कुछ बताता कहीं नहीं है। अम्मा, हमरा इंश्योरेंस वाला कागज नहीं मिल रहा है,
अब इंश्योरेंस के कागज का क्या करेगा अभी? मिल गया। अम्मा तुम जानती हो, अगर हम मर जाएंगे ना तो सरकार तुमको 10 लाख रुपया देगा। ये सुबह सुबह नाप शनाप का बक के जा रहे हो। अरे सच कह रहे हैं। तुम काहे मरेगा? मरे तुम्हारे दुश्मन। देखो अम्मा, गांव का स्थिति कितना खराब हो गया है। आज हम बच्चू भैया के यहाँ गए थे। मुनिया का तबीयत बहुत खराब हो गया है। उसके घर में एक दाना नहीं है खाने के लिए। हम तो रो दिए ये सब देख के अम्मा। तुम देखी थी ना कैसे ललन भैया आत्महत्या कर लिए थे। हमसे तो ये सब देखा नहीं जाता है अम्मा, इसलिए हम फैसला कर लिए हैं कि हम मर जाते हैं और ये 10 लाख से पूरा गांव का भला हो जाएगा। ऐसा बोला ना दोबारा तो बहुत मारेंगे तुमको। अरे अम्मा पहली मेरी बात तो सुनो, हम सचमुच का थोड़े ही मर रहे हैं। माने क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब काम में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास? तुम नहीं चाहती क्या गांव की गरीबी दूर हो? इंश्योरेंस का पैसा आएगा तो गांव का भला हो जाएगा। अब कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा अम्मा, हम ये सब सोच समझ कर करेंगे और गांव वालों के सलाह से करेंगे। अब हम जा रहे हैं मुखिया काका के घर। अगर सब गांव वाले तैयार हो गए तो गांव का भला हो जाएगा। बाकी बात हम आकर तुमको बाद में समझाएंगे। हम जाते हैं। जोगी भैया, जोगी भैया, जोगी भैया। क्या बात है चंदू? जोगी भैया आपको एक बात बताना था। वाह चंदू, का दिमाग लगाए हो। बाकी सबको बता दिए हो का? ना, हम सबसे पहले आप ही को बताएं। तो चलो सबको बताते हैं। शुभ काम में देरी का है। हीरा भैया, हीरा भैया। क्या चंदू?
क्या बात है? को एक बात बताना था। मुखिया काका, मुखिया काका, बुढ़वा तीरे काहे बोल रहा? सुनाई देगा का? काका, ए मुखिया काका, काका, तुम तो देरी बोल रहा। ए मुखिया काका, मुखिया काका। अरे बच्चू भैया जोर से बोलिए, मुखिया काका। अरे हम किया है काका, प्रणाम। ये वक्त तुम लोग क्या बात है? सब ठीक है ना? काका चंदू एगो बात बतावे आया है। एगो बात? कौन बात? आओ अंदर, आओ अंदर, आओ। हाँ, अब बोल। चंदू, काका को बताओ। क्या काका हम बोल रहे थे कि पूरा गांव वाले हम साथ हैं, योगी भैया के साथ, बस आपका साथ चाहिए। बात तो तुम सही कह रहे हो चंदू, लेकिन ई काम के लिए तुमको पूरे गांव का मदद चाहिए, और तो और तुमको डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसमें लिखा हो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। इसका होगा मुझे लगा, इसका फिक्र आपको किस वो कैसे होगा? अरे अपना डॉक्टर है ना, PMCH। वैसे मरना कब है? डॉक्टर साहब बताएंगे। तो कल चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। हाँ। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम मुखिया जी, आइए। राम राम। आज सब लोग अचानक इधर? काम ही कुछ ऐसा आन पड़ा कि आना पड़ गया। अरे बच्चों, मुनिया कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बस आपका कृपा। बताइए क्या काम? बात ये है डॉक्टर साहब की
देखो देखो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। क्या हो गया, गांव में सब ठीक है ना? बात यह है डॉक्टर साहब कि आपको जिंदा आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। भला जिंदा आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है? वैसे वो जिंदा भला आदमी कौन है जो मरने वाला है? ये रहा अपना चंदू। अरे चंदू, ऐसी क्या आफत आ गई जो तुमको मरना पड़ा? अरे डॉक्टर साहब हम बताते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो चंदू। अच्छा बताओ, मरना कब है? आप जब मार दे ये तो आपके हाथ में है ना। आज से 3 दिन बाद तुमको मरना होगा। हम सर्टिफिकेट बना देते हैं, ठीक है? ठीक है। बच्चू भैया, बच्चू भैया, लगता है नहीं है। आते हैं। ए चंदू, जरा सुनिए तो। हाँ भाभी। सुने हैं कि आप मरने जा रहे हैं, तो एगो हमरा काम कर दीजिएगा। अब सबका किया है तो आपका भी करेंगे ही। घर जाके खाली ये पता लगाइएगा कि सुंदर सुंदर अप्सरा लोग हैं, कौन सा क्रीम लगा। हो गया भाभी? हाँ हो गया, लेकिन पूछिएगा जरूर। सुने हैं चंदनिया चंदुआ कल मिलने वाला है। ठीक है, तुम चंदुआ पे नजर रखनी। ये लो और जाओ यहाँ से। चंदू, अरे अरे इधर आओ, इधर आओ। 2 मिनट बैठो यहाँ। आओ आओ बैठो। अरे सुने हैं कि तू मरने जा रहा है। हाँ दादा, आपको तो पता ही है गांव का स्थिति कितना खराब हो गया है। अब गांव का स्थिति सुधारने के लिए अब हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा। अब ये जो अकाल वाला स्थिति हो रहा है ना, हमको तो लगता है कि हम जवान जहान आदमी लोग ही ना ये सब कर छोड़ो पाएंगे। छोड़ो इस सब बात। एगो काम करेगा हमरा। हाँ करेंगे ना दादा। चिट्ठी जब तुम मर के ऊपर जाओगे ना, हाँ, तो अपनी दादी को दे देना। अरे उसका हाल समाचार ले लेना। हाँ हाँ। बूढ़ी समय पे दवाई खाती है कि नहीं खाती है, ये बेटा जरूर से पूछ लेना। हाँ। अरे दादा हम सब कुछ पूछ लेंगे। हम चलते हैं, हमको एक जरूरी काम है। ठीक। बेचारा बड़ी जवानी में मरने जा रहा है। भगवान भी कैसा कैसा दिन दिखलाता है। हे बूढ़ी, चंदुआ का ध्यान रखिया। हाँ।
जी सुना है कि चंदुआ मरे वाला है। हाँ जी, हम भी सुने कि चंदुआ मरे वाला है। हाँ भाभी, अब चंदनिया के का होगा? जाने चंदनिया का अम्मा। मरना हमको है, अब खुशी गांव वाला सब हो रहा है। अरे अम्मा, ये सब डब्बा में क्या रखे? हम थोड़ा थोड़ा सामान खाने पीने का रख दिए हैं। अब ऊपर जाओगे तो भूखले रहोगे। हाँ अम्मा, तुम भी। बोलोगे हम जाएं? हमको तुमको एक बात बताना था। बताने की जरूरत ना है, हमको सब पता है। तुम मरने जा रहे हो ना, और फिर हमारी शादी का होगा? हाँ, तुम ऊपर जाके हमको भूल जाओगे और वहाँ जाके कोई और लड़की पसंद कर लोगे। बोल ली, और कुछ बोलना है? सच में तुम्हारे दिमाग में खाली गोबर भरल है। हम सच में थोड़े ही मरे जा रहे हैं। अब सुनो, मतलब हमारा शादी होगा ना? तुमको हम नहीं समझा सकते। चलो अब घर चलो। मुखिया काका, मुखिया काका, मुखिया काका, का हुआ? मुखिया काका है क्या? नहीं, बाबूजी तो घर पे नहीं। तुम राजीव हो ना, मुखिया काका का बेटा? हाँ। चंदू। हाँ बोलो। तुम जो कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। इसमें गलत क्या है? ये बात पूरा गांव को पता है, यहाँ तक कि मुखिया काका को भी पता है। लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हो। ये हमरा और हमरे गांव के आपस का मामला है, इसके बीच में तुम मत्ते पर हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम भी देख लेंगे तुम कैसे करोगे। मुखिया जी को हमरा राम राम कहना, चलते हैं।
आपको एक बात बताना था। हाँ बताओ, क्या बात है? राजीब्बा को सब पता चल गया, इंश्योरेंस वाला बात। वो बोला है कि तुम लोग जो कर रहे हो एकदम गलत कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। अरे तो उसके बोलने से क्या होता है? हम वही करेंगे जो हमको करना है। अगर राजीव इंश्योरेंस वाला को सब कुछ बता दिया तो? हाँ काका, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ काका, उसको रोकने का कोई उपाय सोचिए। तुम लोग फिक्र मत करो, समय आने दो, हम बताएंगे कि क्या करना है। पर काका, तो आपका बेटा है, गांव के लिए कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, हैं? जब तक हम हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं चंदू के बारे में बात करने के। और ये बात सब कोई को बताना समझाना बहुत जरूरी कि चंदू सचमुच में मरने नहीं जा रहा है। तो गांव में जो हल्ला है वो सब झूठ है। अरे चंदू सिर्फ मरने का नाटक करेगा। हाँ, ई काम में पूरे गांव वाले का सहयोग बहुत जरूरी है। अरे हम लोगों को पूरे 10 लाख रुपया इंश्योरेंस का मिलने वाला है। 10 लाख? 10 लाख। हम सब तैयार हैं मुखिया जी। तैयार है मुखिया जी। तैयार है मुखिया जी। हम लोग तैयार हैं मुखिया जी। तैयार है मुखिया जी। तैयार है मुखिया जी। एक बात सब कोई को गांठ बांध लेना होगा। हाँ। है कि जो सब बोलेगा एक समान बोलेगा। हम लोग तैयार हैं मुखिया जी। हम लोग तैयार हैं। नमस्ते साहब।
नमस्ते नमस्ते जी बताइए। वो इंश्योरेंस का पेपर जमा करना है। अच्छा ठीक है जी बैठिए। जी 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 लाइए। साहब ये रहा चंदू, ये रहा चंदू का आधार कार्ड और साहब बाकी का पेपर। जी जी अनुराधा देवी जी हम हैं। जी और ये डेथ सर्टिफिकेट और गांव के मुखिया जी का प्रमाण पत्र कहाँ है? अरे अरे मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है? ये रहा मृत्यु प्रमाण पत्र। अरे मुखिया का प्रमाण पत्र कहाँ है? अरे काका मुखिया तो आप ही हैं, कागज आपके पास है। अब देखिए ये रहा मुखिया का प्रमाण पत्र। ठीक है हम सब जमा कर लेते हैं। कंपनी से कोई आदमी जाएगा और जांच पड़ताल करेगा। आप पैसा कब तक मिल जाएगा? अरे पहले जांच पड़ताल हो जाएगा तब ना पैसा मिलेगा। 2 दिन बाद इंश्योरेंस इंस्पेक्टर जाएंगे। ठीक है समझ गए। और वैसे चंदू की मृत्यु कैसे हुई? वो साहब अच्छा अच्छा चुप हो जाइए कोई बात नहीं है। चाची को बाहर ले जाओ। अब जा सकते। भैया ये चंदू का घर कौन सा है? पता नहीं चंदू का नाम सुन के लोग भाग क्यों जा रहे हैं। भैया एक मिनट भैया चंदू का घर कौन सा है? क्या बोले? चंदू का घर कौन सा है? चंदू का घर तो इसी गांव में है आगे, मगर भैया चंदू तो मर चुका है। हम सुने हैं कि उसका आत्मा इधर उधर गांव में भटकता है। ये भैया शाम होने से पहले आप भी यहाँ से निकल जाइएगा। बाबा ये चंदू का घर कौन सा है? तुम ही इंश्योरेंस वाले हो? जी।
कोई है घर में? कोई है क्या? कोई है घर में? नमस्ते, आप चंदू की माँ है? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आए। चंदू के बारे में कुछ जानना था, आप बता सकते? चंदू की मौत कैसे हुई थी? हम बताते हैं साहब। बेचारा रात में खाना खाया और पानी भी नहीं पिया। फिर? अरे यहीं पे साहब रात में सोया और बिना पानी के तड़प तड़प कर मर गया था। अरे हटो हटो, हम बताते हैं चंदुआ कैसे मरा। कहा है कि रात में खाना उना खाया और सुते चला गया। और सवेरे जब हम आए तो देखे चंदुआ मरा पड़ा। तो फिर चंदुआ दौड़ कर डॉक्टर साहब को बुलाने चला गया। बिरजुआ फिर डॉक्टर साहब को बुलाने चला गया। डॉक्टर साहब आए, देखे या बोले चंदुआ तो पहले ही प्राण त्याग दिया था। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल डेथ है। ठीक है, आप लोग इस पेपर पर साइन कर दीजिए, मैं चंदू का चेक दे देता हूँ। साइन कीजिएगा या अंगूठा लगाइएगा। ठीक है, मैं चेक दे देता हूँ चंदू का। हीरा जग्गू खोल दो। हाँ बोलो। खोलो 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 खोलो। अरे तुम सब हमको काहे बंद कर दिए थे? अरे हम बोले थे। आप पर काहे?
था कि तुम इंश्योरेंस वाला के सामने हम सबका भांडा ना फोड़ दो। अरे कौन इंश्योरेंस, कैसा भांडा? काहे? तुम चंदुआ को धमकी नहीं दिए थे कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो? हा? अरे बाबूजी, हम उस चंदनिया को लेके बोले थे कि उससे छुप छुप के मिलता है। ओह, ये बात है। आप फिर लगे रहो। अब हम सब समझ गए हैं कि चंदनिया भी चंदुआ से प्यार करती है। यही बात सबको पता है, पूरा गांव को, हमको छोड़कर। चलो। अरे बाबूजी रुकिए तो, अरे बाबूजी सुनिए तो। ऊपर देखे सब लोग। ऊपर का मतलब एकदम ऊपर, बादल आ गया खुश, पानी आने वाला है। एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। ऊपर 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 बादल, पानी पानी। एक्शन। धीरे धीरे आना। देखो बात तो पहले से घर में खाना नहीं बना। तू यहाँ आ, खा बैठ। एक्शन। अरे डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? चलिए, हाँ बोलिए। एक्शन। अरे मिट्टी प्रमाण पत्र का जब कुछ नहीं आता तो सेलेक्ट कर। चलिए, एंड एक्शन। एंड एक्शन। वो साहब, अरे चाची को बाहर ले जाओ। कितना लीजिएगा? आपने आंसू आ गया था मेरा। ठीक है, नहीं बढ़िया था। हमको तुमको एक बात बताना था। बतावे की जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। तुम मरने जा रहे हो ना? ना नहीं, इसको एक्शन मत कीजिए, वो कहाँ फंस रही है। एक्शन। जमीन काहे बेचेंगे? आज नहीं तो कल सरकार आप तो खोलबे करेगा, यही ना था? हाँ यही, लेकिन अब जीव नहीं निकाले। एक्शन। कितना दिन से खाना नहीं खाई हमने। मुस्कुराता हुआ चेहरा। कभी हट जाओ, ऊपर देखते रहिए। एक्शन।